अपने को स्टार्स के साथ लिंक अप होना इज एन एज ओल्ड ट्रेडिशन इन द फिल्म इंडस्ट्री। अगर रणबीर के साथ ऐसा हो रहा है तो राज कपूर के साथ ऐसा हो चुका था, और उनके बाद ऐसा उनके बेटे ऋषि के साथ भी हुआ जब राज कपूर ने उन्हें कास्ट किया एज द मेल लीड इन अ फिल्म दैट डेल्ट विद टीनेज लव, बॉबी। ऋषि और डिम्पल की पेयरिंग को ऑडियंस ने बिल्कुल उसी तरह सराहा जिस तरह राज कपूर और नरगिस की जोड़ी को सराहा था। लेकिन कपूर्स के लिंकअप्स का एंड हमेशा ट्रैजिक और मिस्टीरियस रहा है। I don't know what was the reason Dimple and Rishi Kapoor didn't marry, but they came together much later in Sagar. It was like meeting of two people, two long lost friends. It was like that, and they vibed very beautifully even at that stage. After his alleged link-up and break-up with Dimple Kapadia, ऋषि की मुलाकात हुई नीतू सिंह से। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। ऋषि कपूर और नीतू सिंह के बीच नजदीकियां बढ़ने से पहले एक बहुत ही प्यारी दोस्ती डेवलप हुई। दोस्ती कुछ ऐसी कि ऋषि हमेशा नीतू के पास जाकर उन लड़कियों की चर्चा करते थे जिन्हें वो पसंद करते थे। एक अच्छे दोस्त की तरह नीतू उनकी सारी बातें सुनती थी। जो लड़की मिलती तो ऐसे सच के आती जैसे कोई स्नो पाउडर लिपस्टिक का इश्तिहार हो। फिर एक दिन नीतू को किसी फिल्म की शूटिंग करने मुंबई से बाहर जाना पड़ा। जब वो वापस आईं तो ऋषि ने कहा कि उन्होंने नीतू को बहुत मिस किया। नीतू ने भी कुछ ऐसी ही बात कही। यही वो पल था जब इन्हें ये एहसास हुआ कि वो एक दूसरे के लिए बने हैं। किसी पे दिल अगर आ जाए तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। ऋषि और नीतू की शादी की अनाउंसमेंट भी बहुत ही दिलचस्प तरीके से हुई। पूरी कपूर फैमिली दिल्ली में थी टू अटेंड अ फैमिली वेडिंग। ऋषि नीतू से शादी की कमिटमेंट करने से कतरा रहे थे। तब उनके भाई रणधीर ने उन्हें कन्फ्रंट किया और पूछा कि अगर वो सचमुच नीतू से प्यार करते हैं और उन्हीं से शादी करने का इरादा रखते हैं तो वो कमिटमेंट से इतना घबरा क्यों रहे हैं। जब ऋषि को रणधीर की बातें समझ में आईं, तब रणधीर उनका हाथ पकड़कर उन्हें कमरे से बाहर ले गए और सबके सामने ऋषि और नीतू की शादी की अनाउंसमेंट कर दी। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज शायद इस घर में ये पहली पार्टी है जिसमें खुशियां मेहमान बन के आई हैं। और इससे पहले कि मीडिया और पब्लिक को कुछ पता चलता, दोनों का रिश्ता तय हो चुका था। एक हफ्ते बाद नीतू ने मीडिया से बातें करते हुए कहा, I don't know who ordered my sari and decided upon my jewelry. Somebody was putting on my makeup and somebody was putting on my nail polish. Everybody did what they felt like. I was being overdressed, but I was too overwhelmed to protest. So I let people do what they wanted to. ऋषि और नीतू की शादी से कुछ दिन पहले कपूर फैमिली के कुछ क्लोज फ्रेंड्स ने एक ऐसा इंसिडेंट विटनेस किया जो हिंदी फिल्म के किसी मेमोरेबल सीन से कम नहीं था। राज कपूर ने अपने देवनार वाले बंगलों में एक लैविश पार्टी ऑर्गेनाइज की एंड हिज वाइफ कृष्णा वाज टेकिंग केयर ऑफ द गेस्ट्स पर्सनली। उनकी मेहमान नवाजी का इम्तिहान तब हुआ जब नरगिस अपने हस्बैंड सुनील दत्त और बेटे संजय दत्त के साथ वहां पहुंची। कृष्णा खुद उन्हें रिसीव करने गईं और फिर राज कपूर से मिलवाने उनके पास ले गईं। बाद में जब नरगिस से पूछा गया कि 20 साल बाद राज कपूर से मिलकर उन्हें कैसा लगा, तब उन्होंने कहा, It was like the climax of a film. We are both old, tired, and with our children grown up. How could I feel otherwise when I have two handsome men on either side, my husband and my son? ऑडियंस ने कपूर डायनेस्टी के हर लिंकअप और रोमांस में उतनी ही दिलचस्पी दिखाई जितनी की उनकी फिल्मों में। और एक ब्लॉकबस्टर फिल्म की तरह some linkups saw a happy ending while others went on to become classic tales of separation and loss. इस डायनेस्टी के इन वर्सेटाइल एक्टर्स के रोमांसेस और लिंकअप्स हमेशा चर्चा के विषय बने रहेंगे, रियल लाइफ में भी, इस शो पर भी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद डोंट गो एनीवेयर, वी कम राइट बैक ऑन डायनेस्टी।